हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। आई एम सॉरी, ये कहते कहते मैं थक चुकी हूँ, बट मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो अपलोड करने की। अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ही इज़ नॉट माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट मेन लीड गुम हो चुका था और उसके सारे फ्रेंड्स और उसकी टीचर्स मिलके उसे ढूंढ रहे थे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो कभी मिल नहीं रहा था। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, थक चुके थे, मगर उनके जो टीचर होते हैं वो उसके सभी फ्रेंड्स को रोकते हैं और बोलते हैं कि अब उन्हें ढूंढना बंद करना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, हमें यहाँ से जाना होगा। मगर हमारे मेन लीड के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सभी सर की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं नहीं सर, हम उसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। मगर जो उनके सर होते हैं वो नहीं बोलते हैं कि नहीं, हमें अभी चलना चाहिए। मेरे पास सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम सब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम सबका ध्यान रखना भी मेरी उतनी जिम्मेदारी जितनी उसकी। अब हमें चलना चाहिए, हम उसे सुबह ढूंढेंगे। और बाकी जो विलेजर होते हैं वो भी सभी बच्चों को समझा रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जंगल का एरिया है और जल्दी जल्दी मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, हमें जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा। तो फिर जो बच्चे होते हैं वो सब भी हार मान जाते हैं। हुसैन, चैन और वैंकिंग ये सब भी यस बोल देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो सभी पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं। अब दूसरी ओर फ्लैशबैक में हमारा फर्स्ट मेन लीड एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसकी आंखें खुलती है। वो उसके आसपास बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही होती है। तब वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने आप को देखता है। फिर बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो आसपास के एरिया को देखता है और बोलता है ओ शिट। फिर वो अपनी मतलब कि जहाँ पे वो उसके फ्रेंड थे वो उस साइड जाता है। फिर बोलता है क्या वो सब चले गए। फिर वो इधर उधर चिल्ला रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, अपनी फ्रेंड्स का नाम ले रहा होता है, वेंचिंग, चैन, कहाँ हो तुम लोग, सर, मैम। वो चिल्ला रहा होता है मगर कोई भी नहीं होता है। और वो टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे सोए हुए। और अब तो उसके फ्रेंड्स शायद जा चुके होंगे। वो इस एरिया में इस अनजान जगह में अकेला रह गया है। वो ये सब सोच रहा होता है और कहीं ना कहीं वो डर रहा होता है क्योंकि वो ओनली 16 ईयर्स का है और इस वजह से वो इधर उधर घूम रहा होता है, भाग रहा होता है, आवाज़ लगा रहा होता है, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। और अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है क्योंकि नाइट के टाइम में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और वही हमारे फर्स्ट मेन लीड को फील हो रहा था और वो कोई जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी और इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वो चल रहा होता है, वो ठंड से काँप भी रहा होता है, मगर अभी भी वो चलना बंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है अगर वो यहाँ पे भटक गया तो क्या होगा। वो उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ नहीं पाए तो वो इस वजह से ये सब सोच रहा होता है और वो आगे चल रहा होता है। फिर वो आसपास देखता है, उसे कुछ भी ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है क्योंकि नाइट हो चुकी है और पूरा जंगल का एरिया है। कहीं पे भी कोई भी लाइट नहीं है, बस चांद की रोशनी है, वो भी बहुत कम क्योंकि चांद को बादलों ने ढक दिया है। उसके पास उसका फ़ोन है मगर उसमें बहुत कम बैटरी है। उसे नहीं पता कि ये कब तक चार्ज रहेगा और यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा। वो सब अपने फ़ोन की ओर देख के सोच रहा होता है। तभी वो आगे चल रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज़ पे पड़ता है और वो डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कोई चीज़ हिली। और फिर वो उस साइड रोशनी करता है, अपनी फ़ोन की टॉर्च करता है तो वो देखता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि सामने एक स्नेक था। फिर वो डर के पीछे होता है, तभी वो नोटिस नहीं करता और वो अचानक से फिसल जाता है। उसका जो पैर था वो स्लिप हो जाता है और वो रोल होते बहुत दूर आके गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता। अब दूसरी ओर एक पर्सन दर्द से करारा होता है। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो जानता है कि उसका दर्द कम नहीं हो सकता। मगर वो अपने आप पे कंट्रोल कर रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो अपने आसपास देख रहा होता है। वो एक बहुत ही छोटे से घर में होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता जो उसकी केयर कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा पेन में है। वो आसपास ढूंढ रहा है जैसे उसे किस चीज़ की नीड है, मगर वो चीज़ उसके पास नहीं है। वो चिल्ला रहा है। वो अपने दर्द को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। वो आसपास वहाँ बहुत कम चीज़ें होती है। वो उन चीज़ों को भी फेंक रहा होता है, तोड़ रहा होता है। वो एक जगह पे
एक बेड पे जाता है। वहाँ पे बहुत छोटा सा बेड होता है। वो उस पे जाके लेट जाता है और बहुत ही बुरी तरह से उस बेड को नोच रहा होता है। मगर उसका जो पेन था वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। वहाँ पे कोई भी पर्सन उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, या फिर शायद किसी को वहाँ जाना अलाउ ही नहीं है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन, उसे धीरे धीरे होश आता है। वो अपनी आँखें खोलता है। वो आसपास देखता है। उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वो अपनी आँखों को ढंग से खोलता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी जंगल में है। फिर वो उठने की कोशिश करता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके पैर में बहुत चोट लगी होती है और उसके हाथ पैर में भी काफ़ी चोट लगी होती है। फिर वो अपने आसपास के एरिया को देखता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसे डिजीनेस, उसे चक्कर आ रहे होते हैं और उसने काफ़ी वक्त से कुछ खाया भी नहीं है। इस वजह से वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा होता है। फिर वो अपने आसपास के एरिया को देखता है। फिर वो बोलता है, हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। मुझे हेल्प लेनी होगी, वरना मुझे नहीं पता मैं। तो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो आसपास देखता है। उसे कहीं भी कोई भी जगह नहीं दिख रही होती कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई मिलेगा उसे उसकी हेल्प करने के लिए। मगर उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो यहाँ पे नहीं रह सकता। यहाँ पे बहुत ही अजीब जंगली जानवर की आवाज़ें आ रही है और उसने सुना है इस जंगल के बारे में। यहाँ पे बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी है। अगर उन्होंने इसके खून की स्मेल सूंघ ली तो वो शायद इस पर अटैक करने यहाँ पे आ भी सकते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। इसे जल्द से जल्द कहीं जाना होगा। इस वजह से वही सब सोच के आगे बढ़ना शुरू करता है। हालांकि उसे बहुत पेन होता है, चलने में भी तकलीफ होती है, मगर फिर भी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से वो आगे चल रहा होता है। धीरे धीरे अपने आप को संभालते वो आगे चल रहा होता है। कभी किसी पेड़ का सहारा लेता है, कभी किसी टहनी का, मगर वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो देखता है एक जगह जहाँ से थोड़ी बहुत मतलब कि धुआं और रोशनी उसे दिख रही होती है। तो वो सोचता है कि शायद वहाँ पे कोई रहता होगा, वहाँ पे किसी का घर होगा। और ये सोच के वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ रहा होता है और उसकी आँखें भी धीरे धीरे धुंधली हो रही होती है। उसकी नज़रें भी धीरे धीरे धुंधली हो रही होती है। वो सामने की चीज़ों को ढंग से, या फिर ये कह लो साफ तरीके से देख नहीं पा रहा होता है, मगर फिर भी वो आगे उस रोशनी की ओर बढ़ रहा होता है। वो धीरे धीरे फिर वो देखता है वो एक घर के सामने आके खड़ा हो गया है। ये एक झोपड़ी टाइप घर लग रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद यहाँ पे कोई विलेज का पर्सन रहता होगा। और ये सोच के वो उस दरवाजे पे मारने लगता है ताकि कोई उस दरवाजे को खोले। मगर बहुत देर तक उस दरवाजे पे नॉक करने के बावजूद भी कोई भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। और अब हमारा फर्स्ट मिड लीड दरवाज़ा बजाते वहीं पे बेहोश होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो उस दरवाजे के बाहर ही उस दरवाजे से लग के बेहोश हो जाता है और उसे अब बिल्कुल भी कोई भी होश नहीं होता है। और दूसरी ओर एक पर्सन वो दरवाज़ा खोलता है और वो उस 16 साल के बच्चे की ओर देखता है। वो पर्सन, उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लैक जीन्स। उसके बाल बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं और काफ़ी उसके शोल्डर तक लॉन्ग भी होते हैं। इस वजह से वो उसकी आंखों के सामने आ रहे होते हैं और वो पर्सन बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। उसे खुद को बहुत ज़्यादा टीजीनेस फील हो रही होती है और वो पर्सन सामने वाले उस बच्चे की ओर देखता है जो नीचे बेहोश है। फिर वो उसकी ओर देखता है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है। फिर वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। फिर वो उस बच्चे को देखता है। फिर वो उसके जो शोल्डर होता है उसे पकड़ता है और इसे हिलाता है और बोलता है, हे हेलो, कौन हो तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जो हमारा फर्स्ट मिड लीड होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है अपनी धुंधली आँखों से। उसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं और वो बोलता है, हेल्प प्लीज़, आई लॉस्ट, प्लीज़ हेल्प मी। फिर जो वो पर्सन होता है सामने वाला वो उस बच्चे की ओर देखता है और बोलता है, हे बच्चे, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो जो फर्स्ट मिड लीड होता है हमारा वो उस पर्सन की ओर देखता है, बोलता है, हेल्प
प्लीज़ हेल्प, पेन, मुझे मुझे पेन हो रहा है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उस बच्चे की ओर दिखता है। उसकी उसकी खुद की कंडीशन ठीक नहीं होती है, मगर फिर भी वो अपने आप को टाइटली होल्ड करता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करता है। फिर वो सामने वाले उस बच्चे की ओर दिखता है। फिर वो उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक पूरा ऑब्जर्व करता है। फिर वो देखता है कि उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है उसके उसके पैर में, उसके हाथ में। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि बाहर का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है और शायद जल्दी बारिश भी आने वाली है। और वो बच्चा ठंड से काँप रहा होता है। और फिर वो पर्सन उस बच्चे की ओर देखता है। और जब वो फील करता है कि इस बच्चे को उसकी ज़रूरत है, तो वो और कुछ भी नहीं सोचता। वो देखता है इसकी कंडीशन कैसी है, तो वो जल्द से जल्द उसे उठाता है किसी तरह। वो अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, मगर फिर भी वो किसी तरह उस बच्चे को उठाता है और उसे अंदर लेके आ जाता है। फिर उसे उसी बेड पे रख देता है जिस बेड पे थोड़ी देर पहले वो लेटा हुआ था, वो चिल्ला रहा था। और अब वो उसी जगह उस बेड पे उस बच्चे को लेटा देता है। फिर वो जल्दी से जाता है और उस डोर को दोबारा बंद कर देता है। और फिर वो पास में एक जगह पे जाता है और वहाँ से पानी लेके आता है। और फिर वो उस बच्चे की ओर देखता है और उसे बोलता है, हे हेलो हेलो, उठो प्लीज़, उठो। वो उसकी ओर देख रहा था। वो बोलता है, तुम पानी पी लो। मगर वो जो बच्चा होता है वो अब बेहोश हो चुका होता है। हमारा जो फर्स्ट मेन लीड था वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता है। और वो जो पर्सन था वो उसकी ओर बस देख रहा होता है। फिर वो उसके फेस पे पानी भी मारता है उसे उठाने के लिए, मगर वो पर्सन उठने की कंडीशन में नहीं था। फिर जो ये पर्सन होता है, ये उस बच्चे की ओर देख रहा होता है। और ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा सेकंड मेन लीड है। और वो उस बच्चे की ओर देख रहा होता है और बोलता है, ये यहाँ पे कैसा आया, इस घने जंगल में, इस जगह पे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो उस पानी को साइड कर रखता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है, मगर इस पर्सन को होश नहीं आ रहा है। फिर वो उसकी चोट की ओर देखता है। तो वो हर चीज़ को, हर थॉट को साइड करता है और वो जल्दी से जाता है और एक जगह से कुछ मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक लेके आता है। और वो उसे लगाता है, उसकी जो चोट लगी थी उस पर अप्लाई करता है। और फिर वो उसे अच्छे से बैंडेज कर देता है। और फिर वो उस बच्चे की ओर देखता है और फिर वो अब शांति से वहीं पे बैठ जाता है। फिर वो नॉर्मली बैठा होता है और उस बच्चे की ओर ही देख रहा होता है। फिर अचानक से उसे दोबारा अपनी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। और फिर वो अगेन अपने दर्द में करा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। मगर वो अपनी आवाज़ को, अपनी वॉल्यूम को थोड़ा कम करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो पर्सन है ये उसकी वजह से उठ जाए। और वो पता नहीं क्यों, पर अब और भी ज़्यादा अग्रेसिव फील कर रहा होता है। इतना वो अपने आप को उस बच्चे से दूर करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उसे पेन और हद से ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही होती है। वो पता नहीं क्यों उसे क्या फील हो रहा होता है, मगर उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि ये बच्चा इसकी स्मेल उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। और वो ना जाने क्यों, जाने अनजाने में उस बच्चे के बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है। वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है अपनी बॉडी में। और वो इस पेन को, इस तकलीफ़ को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। वो उस बच्चे की ओर देखता है और उसके पास चला जाता है। उसके फेस की ओर अपना हाथ रखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ठंडा एहसास होता है, क्योंकि उस बच्चे का जो चिक्स थे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थे, कि वो इतनी देर से बाहर ठंड में था। और वो उस बच्चे को फील करता है। वो बच्चा भी काँप रहा होता है, उसे ठंड लग रही होती है। और वो जो पर्सन होता है वो फील करता है कि जैसे ही उसने अपना हाथ उस बच्चे को रखा, तो उस बच्चे ने उसके हाथ को अपने और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि उस पर्सन की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होती है। और इसी वजह से वो बच्चा उस पर्सन के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रहा होता है। तो फिर वो जो पर्सन जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है। वो पर्सन अपनी होश में बिल्कुल भी नहीं होता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत।
वो उस बच्चे की ओर देख रहा होता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए? और वो ऐसा बोल रहा होता है और वो उस बच्चे की ओर देख रहा होता है। फिर वो बोलता है, वो उसे स्मेल करता है और बोलता है, तुम तुम तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था तुम। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, क्या 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 मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, आई नीड यू। वो ऐसा बोल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रीथ ले रहा होता है, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, और उसे पता तक नहीं है कि वो क्या क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। फिर वो उस बच्चे की ओर देखता है और अगेन एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर वो उस बच्चे को टाइटली हग करता है और वो उसी के पास सोने की कोशिश कर रहा होता है कि इतनी देर से उसकी बॉडी में जो पेन हो रहा होता है उसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा होता है। और इस वजह से उसने उस बच्चे को टाइटली हग किया और पता नहीं क्यों पर वो बेटर फील कर रहा होता है, कि शायद उसे वो चीज़ मिल गई है जो इतनी देर से ढूंढ रहा था, उसे जिसकी वो इतनी देर से तलाश कर रहा था। वो चीज़ खुद में खुद कहीं ना कहीं उसके पास आ गई है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा होता है और अब वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और वहीं पे सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे मेन लीड के फ्रेंड्स उनकी ओर देखते हैं। वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं एक दूसरे को पकड़ के, कि उनका फ्रेंड गुम हो गया है और इतना वक्त हो गया वो उन्हें मिल नहीं रहा है। उन्होंने कितनी देर से उसे ढूंढा है। अब तो पूरी रात हो गई है। वो अगर वो लोग उन लोगों को उनका फ्रेंड नहीं मिला तो वो उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? क्या वो बोल पाएंगे अंकल आंटी को कि वो उनके बेटे को गुम करके आ गए? वो ये सब सोच रहे होते हैं और जो टीचर होते हैं वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनका एक स्टूडेंट गुम हो गया है और इसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो ये बात बहुत अच्छे जानते हैं। और उस स्टूडेंट का क्या, उसकी वो पता नहीं किस हालत में होगा और कहाँ होगा, वो ये सब सोच रहे होते हैं। वो बस ठीक हो, वो ये सब कर रहे होते हैं। फिर दिखा जाता है दोनों टीचर सभी स्टूडेंट्स के साथ उस पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं और काफ़ी सारे विलेजर भी जो उनके साथ आए होते हैं वो सब भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कुछ लोग कहीं पे जा रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, अब तो वो ठीक होगा ना? हाँ यार, वो ठीक होगा अब। आई होप उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। कोई और बोलता है, नहीं यार तकलीफ तो हुई होगी, हम लोग सब जानते हैं ये बात। तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो अपना सर हाँ में लाता है। फिर बोलता है, वैसे भी कोई बात नहीं, जल्दी अब उसकी शादी होने वाली है, बस 2 दिन रह गए उसकी शादी में। उसके बाद उसे ये पेन नहीं सहना होगा। तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है बोलता है, हाँ यार सच में, वैसे वो बहुत ज़्यादा लकी है ना, हमारे गाँव के लीडर के बेटे से उसकी शादी हो रही है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ में नोट करते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, तुम सब क्या कर रहे हो? हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, जल्दी चलो, हमें उसकी हेल्प भी करनी है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ में नोट करते हैं। फिर वो लोग एक छोटे से घर के सामने आगे खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का आगे जाता है और वो उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो फिर वो सब अपना सर नोट करते हैं। फिर वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं। अब दिखाया जाता है वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, वैसे तो 3-4 लोग ही थे, मगर वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सामने एक बेड पे 2 लोग बहुत ज़्यादा चैन की नींद सो रहे होते हैं। और उनमें से एक पर्सन जिसके हाथ में ग्लोव्स होते हैं उसके हाथ से वो कपड़े गिर जाते हैं और वो अपना हाथ अपने मुंह पे रखता है और बोलता है, लीडर को बताना होगा। तो फिर जो दूसरी लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और फिर वो उसे रोकने वाली होती है, मगर वो पर्सन वहाँ से दौड़ के चला जाता है। और फिर वो लड़की सामने उस बेड पे लेटे हुए उन 2 पर्सन की ओर देख रही होती है। फिर वो दूसरी ओर देखती है जहाँ पे जितने भी लोग उसके साथ आए थे वो सभी दौड़ते हुए अपने गाँव की ओर जा रहे होते हैं। और फिर वो जल्दी से जाती है अपने फ्रेंड के पास, अपने सेकंड मेन लीड के पास, और उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो पर्सन बिल्कुल भी उठ नहीं रहा होता है। मगर वो जो लड़की होती है वो उसे उठा रही होती है और बोलती है, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ जाओ, मैंने कहा उठ जाओ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है और फिर बोलता है, शेन
तुम यहाँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है मैंने कहा उठ जाओ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो डर जाता है और वो अचानक से स्ट्रिक्टली बैठ जाता है। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है शिन शिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो अपने जो ब्लैंकेट होता है उससे अपने अपने आप को ढकने लगता है, क्योंकि उसने ऊपर ही साइड कोई भी क्लोथ नहीं पहने होते। तो फिर वो जो लड़की होती है वो फ्रेंड होती है और वो जल्दी से उसके जो कपड़े लेके आई थी वो उसे उठाती है और उस पर्सन को देती है और बोलती है इसे जल्दी पहनो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो ऐसे ही करने लगता है। वो उसकी ओर देख रहा होता है, उससे कुछ पूछना चाहता है, मगर फिलहाल जिस तरह उसकी फ्रेंड उसकी ओर देखती है तो फिर देखती है वो डर जाता है और वो जल्दी से वो कपड़े पहनने लगता है और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है मैंने कहा जल्दी कपड़े पहनो। तो फिर वो जो लड़का होता है वो भी अपने कपड़े जल्दी पहन रहा होता है और अभी वो अपने कपड़े पहन चुका होता है। फिर वो उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है शिन अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी पीछे से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लगती है और उनमें से एक पर्सन आगे आके बोलता है पहले तुम मुझे बताओ कि ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर जो हमारा सेकंड मेन लीड होता है वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है। फिर वो बोलता है लूजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है मैंने पूछा ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर वो हमारा जो सेकंड मेन लीड होता है वो उसकी ओर देखता है और वो देखता है उसने किस साइड अपनी फिंगर पॉइंट करी है। तो फिर वो दूसरी साइड देखता है और वो देखता है वहाँ पे एक पर्सन प्योर वाइट ब्लैंकेट के अंदर लेटा होता है और वो बिल्कुल एक प्रिंस की तरह लग रहा होता है और वो हद से ज़्यादा क्यूट बेबी लग रहा होता है। फिर जो वो पर्सन होता है सेकंड मेन लीड वो लीजन की ओर देखता है, वो बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम कह रहे हो कि ये पर्सन तुम्हारे साथ पूरी रात था और तुम्हें पता तक नहीं है कि ये कौन है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अब समझता है कि ये सभी क्या सोच के यहाँ पे आए हैं और वो उस सामने वाले पर्सन की ओर देखता है, बोलता है ली जुन तुम सोच भी रहे हो तुम मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो देख रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ। तो क्या तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हो, पूरी रात तुम किसी और के साथ थे, तो क्या मुझे सवाल पूछने का हक तक नहीं है। फिर सामने वाला पर्सन बोलता है तुम्हें सवाल पूछने का हक है मगर इल्ज़ाम लगाने का नहीं। फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, फिर जो पर्सन उसके सामने खड़ा होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इस वजह से अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम शादी करना चाहता हूँ और अब तुम मुझे यहाँ किसी और के साथ मिल रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे सवाल तक ना करूँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है प्यार करते हो, शादी करने वाले हो तो थोड़ा ट्रस्ट भी तो रखो ना। या फिर तुमने मुझसे सिर्फ नाम का प्यार किया है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर तभी पीछे एक पर्सन खड़ा होता है और बोलता है इनफ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो पीछे देखते हैं और जो सामने वाला पर्सन हमारा सेकंड मेन लीड होता है वो अपना सर नीचे झुका लेता है। तभी वो पर्सन बोलता है और तभी हमारा जो फर्स्ट मेन लीड होता है सोया होगा वही सारी बातें आवाज़ें सुन के उठ जाता है और मतलब कि उठने लगता है और वो यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उन लोगों की ओर देख रहा होता है, मगर उसका जो विज़न होता है वो क्लियर नहीं होता है, उसे आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही होती है। फिर वो अपने आप को थोड़ा मैनेज करता है, तभी उसे एक बहुत ही डार्क वॉइस सुनाई देती है। एक पर्सन चिल्लाते हुए सामने वाले पर्सन की ओर देखता है और बोलता है लान वांजी। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है जिस पर्सन को अभी चिल्लाते हुए किसी ने लान वांजी बोला, और जिस पर्सन ने लानवान जी बोला वो एक ओल्ड पर्सन है और इस गांव के लीडर भी। और वो पर्सन जिसके बेटे से लानवान जी की शादी होने वाली थी वो लानवान जी की ओर देखता है और बोलता है चाहे जो भी हो सिचुएशन, चाहे जैसी भी रही हो, पर अब ये बात तो तय है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से तो बिल्कुल नहीं होने वाली और तुम हमारे गाँव का रूल्स बहुत अच्छे से जानते हो। तुमने इस पर्सन के साथ अपनी नाइट स्पेंड की है। अब ये क्या कह रहे हैं आप, इतना घटिया इंजाम मेरे ऊपर लगा भी कर सकते हैं। वो एक छोटा बच्चा है, 16-15 साल का एक छोटा सा बच्चा। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं और वो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वान जी मैं तुम पे कोई इंजाम नहीं लगा रहा, मगर तुम जानते हो यहाँ के रूल्स,
मैटर नहीं करता कि वो 16-15 साल का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, पर मैटर ये करता है कि तुम एक ओमेगा होने के बावजूद अपनी हीट में एक अल्फा के साथ थे। अब वो 15 साल का हो या 16 साल का, ये मैटर नहीं करता। अल्फा अल्फा होता है। और इस हिसाब से अब तुम्हारी शादी उसी पर्सन से होगी जिसके साथ तुमने अपनी हीट स्पेंड की है। तो फिर वो जो वांजी होता है वो उनकी ओर देख रहा होता है और बोलता है, अंकल अंकल आप ये क्या करें? वो 15-16 साल का एक छोटा बच्चा है और उससे तो चोट लगी थी। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये बात जानते हैं। आपने मुझे बचपन से देखा है अंकल। आप मेरे साथ ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो जो पर्सन होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। तुम बहुत अच्छे हो वांजी, और इसीलिए मैंने बिना किसी झिझक के तुम्हारी शादी अपने बच्चे के साथ तय करी थी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता वांजी, आई एम सॉरी। तो फिर वो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं इस बच्चे से शादी कैसे कर सकता हूँ? तो फिर जो उसके गांव के लीडर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांजी तुम्हें इसके साथ शादी करनी होगी। तुम मुझे बताओ कि आज रात के बाद तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? कौन तुम्हें अपने साथ अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करेगा, अपने ओमेगा के रूप में? तो फिर वांजी होता है वो अपना सर नीचे झुका लेता है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वांजी की ओर देख रहे होते हैं। और इस सवाल का जवाब शायद सबके पास था, कोई भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और जो गांव के लीडर होते हैं वांजी की ओर देखते हैं, उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांजी तुम भले हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मगर मैंने तुम्हें बचपन से देखा है वांजी। तुम मेरे बेटे की तरह हो, और इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो। और इसीलिए शायद इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने बच्चे के साथ तय करी थी। मगर अब तुम्हारे साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है और मैं उस गलत को सही करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें इंजाम लगाए, तुम्हें गलत कहे, और इसी वजह से तुम्हें इससे शादी करनी होगी। तो फिर वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, पर अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बच्चा है मुझसे, वो 7-8 साल छोटा है मुझसे। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि वो बच्चा है, मगर वो बच्चा तुम्हारे साथ पूरी रात था वांजी, ये तुम्हें समझना होगा। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि एक ओमेगा के लिए लाइफ इतनी ईजी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ओमेगा रात में घर से बाहर भी निकलता है तब भी लोग उसके ऊपर ना जाने कैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। और तुमने तो अपनी एक पूरी नाइट एक अल्फा के साथ स्पेंड की है। कौन देखेगा तुम्हें कितनी गंदी नज़रों से? तुमने सोचा भी है? मैं तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देना चाहता। इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम इस पर्सन शादी करो। अगर वैसे भी ये एक अल्फा है, ये 16 साल का हो चुका है, अब कोई बच्चा नहीं रहा। और अब दूसरी ओर देखते हैं, वो 16 साल का बच्चा जो इतनी देर से उन सब की बातें सुन रहा होता है और वो उस पर्सन की ओर भी देख रहा होता है। फिर जैसे वो ये बात सुनता है कि ये सब लोग मिलके उसकी शादी इस पर्सन से कराना चाहते हैं, तो वो शॉक हो जाता है और वो अचानक से बेड से खड़ा होता है और बोलता है, हाउ डेयर यू। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उन सब मतलब उस पर्सन की ओर देखते हैं और फिर वो जो पर्सन होता है वो उस ओल्ड मैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपने कैसे तय कर लिया कि मैं इस ओमेगा से शादी कर लूँगा? जरा देखिए इनकी ओर, ये कितने बड़े मुझसे और मैं कितना छोटा हूँ इनसे। और आप होते कौन है मेरी शादी इनसे कराने वाले? हाँ, आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं, कोई फैसला नहीं लिया, तो आप कैसे मेरी शादी का फैसला ले सकते हैं? तो फिर जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस बच्चे की ओर देख रहे होते हैं जो चिल्ला के बोल रहा होता है, मगर कोई भी उस बच्चे की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो फिर जो वो बच्चा होता है वो उन सबकी ओर देखता है और बोलता है, आप सभी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? मैंने कहा आप लोग क्या करें, मैं इस पर्सन से शादी नहीं करने वाला। तो फिर जो वो जो ओल्ड मैन होता है वो कुछ लोगों की ओर देखता है और कुछ अल्फा की ओर देखता है और बोलता है, इसे पकड़ो। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है, क्या, किसे पकड़ो? तो फिर वो उन लोगों की ओर देखता है जो उसकी ओर भर रहे होते हैं। फिर बोलता है, मैंने कहा डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। तो फिर वो जो लोग होते हैं वो उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। तो फिर वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, शाउटिंग कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, हे मुझे छोड़ो, जस्ट लीव मी अलोन, गॉड डैम इट। वो पर्सन ऐसे ही चिल्ला रहा होता है, मगर कोई भी उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसे टोटली इग्नोर करते हैं और एक कमरे में जाके बंद कर देते हैं। और वो पर्सन अभी भी दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। और दूसरी ओर वो जो पर्सन था
लान वांजी, एक ओमेगा, उसे कुछ लोग अपने साथ लेके जाते हैं और वो उसे रेडी करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि अब इसी वक्त इसी टाइम उन दोनों की शादी होगी। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अब बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी होने वाली है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसका वो नाम तक नहीं जानता, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, इवन कि उसकी एग्जैक्ट एज तक नहीं जानता। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो एक मिरर के सामने बैठा होता है और दूसरी ओर शिन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसे रेडी कर रही होती है। और फिर वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है, वांजी तुम ठीक हो ना? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपना सर हाँ में नोट करता है, बोलता है मैं ठीक हूँ शिन। तो फिर जो शिन होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है, वांजी तुम कैसे हैंडल करोगे ये सब? तुम यहाँ से भाग के नहीं जाते? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, भाग के खा जाऊँगा शिन, यहाँ पे पैदा हुआ हम, यहाँ पे मैंने अपना सब बचपन देखा है, अपने पेरेंट्स को खोते हुए देखा है, हर चीज़ तो मैंने यहाँ पे सीखी है, यहाँ से भाग के खा जाऊँगा, बोलो ना? तो फिर जो शिन होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है, कहीं भी भाग जाओ वांजी, मगर एटलीस्ट ये लाइफ जो तुम्हें मिलने वाली इससे तो बेटर होगा ना। वो छोटा बच्चा है, पता नहीं कभी तुम्हें अपना हस्बैंड मानेगा भी या नहीं, पता नहीं कभी तुम्हें अपना ओमेगा एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। फिर जो वो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता शिन कि वो मुझे कभी अपना ओमेगा एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो फिर जो शिन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है, हाँ जी मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत पेन सहा है, पर आई होप कि तुम्हारे ये डिसीजन गलत ना हो, आई होप कि तुम्हें इतना पेन ना मिले। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो शिन। तो फिर जो शिन होती है वो उसे टाइटली गले लगा लेती है और बोलती है, क्यों ना करूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड, तो फिर मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है, जानता हूँ बेस्ट फ्रेंड है ना। तो फिर जो शिन होती है वो अपना सर हाँ में नोट करती है। तो फिर जो शिन होती है वो उसे रेडी कर रही होती है और दूसरी ओर हमारे विंग, हाँ हमारे अब सेकंड मेन लीड लानवा जी है तो फर्स्ट मेन लीड तो हमारा विंग ही होगा। हमारे विंग को भी कुछ अल्फ़ा मिलकर रेडी कर रहे होते हैं, मगर विंग होता है वो उन अल्फाज को कभी कभी पंच मार रहा होता है, कभी कभी उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो सभी उसे लुट पिट के किसी न किसी तरह कपड़े पहना ही देते हैं। दूसरे रूम वाले कपड़े वो उसे पहना देते हैं। हालांकि उसे काफ़ी चोट भी लगी होती है, वो लोग उसे बैंडेज करते हैं, उसे ठीक करते हैं, फिर वो उसे एक जगह पे ले जाके खड़ा कर देते हैं। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है घूर के, जैसे कि वो बस उसे मौका मिले और वो यहाँ से भाग जाए। उसे ये शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, अपने ऐसे इतने बड़े ओमेगा से तो बिल्कुल नहीं। वो ये सब सोचा होता है और फिर वो ये सब सोचा होता है, मगर तभी उसकी ब्राइट उसका ओमेगा सामने आ चुका होता है, जिसके चेहरे पे वेल होता है। हाँ, फिर अब दिखाया जाता है उनकी ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ मैरिज हो रही होती है। सामने प्रीस्ट खड़े होते हैं और उन्हीं के सामने वांजी और विंग वो दोनों खड़े होते हैं। वो दोनों पर्सन जो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, वो दोनों आज एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंधने वाले एक ऐसे रिश्ते में जो शायद एक दूसरे का कुछ ना होते हुए भी उन्हें एक दूसरे का सब कुछ बना देगा। और अब प्रीस्ट बोल रहे होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को वाइन पिलाइए। वो जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो उसे ये रिचुअल नहीं करना यार, क्यों ये सब लोग उसके पर खड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि जो विंग होता है उसके जस्ट पीछे 2-3 बॉडी बिल्डर खड़े होते हैं, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा हथियार होते हैं। किसी के हाथ में लकड़ी जो लट होता है वो होता है, या फिर ऐसी ही चीज़ें होती है जिनसे वो डर रहा होता है लिटरली, मगर ये शादी उससे ज़बरदस्ती करवाई जा रही होती है, जो उसे नहीं करनी बिल्कुल नहीं करनी है। और वो अपने जो गिलास था उसे आगे बढ़ा रहा होता है, मगर तभी एक आवाज़ आती है और बोलती है, विंग। और वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो आवाज़ होती है हमारी जैन चंग की। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो जैन चंग की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग जैन चंग को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं। और जो जैन चंग होता है वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता, वो तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और उसके फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, और बस दौड़ते हुए विंग की ओर बढ़ रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो जैन चंग की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हैं। उन्हें नहीं पता ये पर्सन कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता कि सामने वाला पर्सन है वो क्या लगता है,
फिर वो लोग देख रहे होते हैं, तो देखते हैं कि जो जैनचन होता है वो दौड़ के विंग के पास आता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है, और जो विंग होता है वो भी उसे टाइटली गले लगाता है, हग बैक करता है। और जो वहाँ के लीडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है क्या ये पर्सन उसका बॉयफ्रेंड है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में है। वो ये सब सोच रहा होता है, और वो सोचता है क्या वो किसी के बीच में आ रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है, और वो ये नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी ओर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी विंग और जैनचन दोनों की ओर बहुत ही ज़्यादा स्टेयर कर रहे होते हैं, घूर घूर के उन्हें देख रहे होते हैं। और वो पर्सन भी उन्हें देख रहा होता है, ली जून, जिसकी शादी वांजी से होने वाली थी, मगर अब वो देख रहा है कि उसके प्यार की शादी, जिससे वो प्यार करता है, उसकी शादी एक बच्चे से होने वाली है। और वो देखता है कि उस बच्चे का भी कोई शायद प्यार है। वो ये सब सोच रहा होता है कि जिस तरह विंग और जैनचन गले लग रहे होते हैं, सब लोगों को ऐसा ही लग रहा होता है कि ये दोनों बहुत जन्म के बिछड़े प्रेमी है। फिर अब दिखाया जाता है जो लीडर होता है गांव का, वो उस जैनचन की ओर देखता है और बोलता है तुम। तो फिर जो जैनचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम इसके कौन लगते हो। तो फिर जो जैनचन होता है वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो आसपास के एरिया को, मतलब कि आसपास की जगह को देखता है, और वो अब नोटिस करता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग खड़े हैं। फिर वो बोलते हैं वो मैं वो। तो फिर वो जो लीडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिक और डीप वॉइस में बोलते हैं, मैंने पूछा कि तुम इसके कौन लगते हो। तो फिर जो जैनचन होता है वो थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है तो मैं इसका भाई हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या भाई। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है हाँ मैं इसका कज़न ब्रदर हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि हाँ वो उसका भाई है। फिर वो जो जैनचन होता है वो सब लोग को की ओर देखता है और बोलता है ये यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर जो वो विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो फिर जो विंग होता है वो जैनचन की ओर देखता है, बोलता है भाई मुझे बचा ले मेरे भाई। तो फिर जो जैनचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग क्या हुआ, तुमने अब कौन सी गड़बड़ कर दी। तो फिर जो विंग होता है वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है यार मुझे बचा ले, ये लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं। तो फिर जो जैनचन होता है वो उसको थोड़ा दूर करता है, बोलता है शादी। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये बात अगेन सुनते हैं, और फिर जो जैनचन होता है वो उन सब लोगों की ओर देखता है। फिर पीछे से वेंचिंग न्यूसेन ये सब भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपने सभी दोस्तों की ओर देखता है, बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो। वो सब लोगों को टाइटली गले लगाता है और बोलता है देखो ये सभी मैं शादी कराने जाते हैं, वो से 8 साल बड़ी उम्र से। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं व्हाट। तो फिर जो विंग होता है वो अपने जो गर्दन जोर से हिलाता है और बोलता है हाँ। तो फिर जो सब एक मतलब उनके जो लीडर होते हैं वो आ जाते हैं, और तभी जो उनके और बाकी जो बच्चे होते हैं वो सब भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ उनके टीचर भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो टीचर होता है वो देखते हैं और फिर वो आगे आते हैं और बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है वो जल्दी से अपने टीचर के पीछे छुप जाता है और बोलता है टीचर मुझे बचा लीजिए। तो फिर जो टीचर होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग तुमने क्या किया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सर मैं ज़िंदगी भर आपसे माफ़ी मांगता रहूँगा, पर प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। फिर जो उसके टीचर होते हैं वो सामने देखते हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फेस का पर्सन उसके सामने खड़ा होता है, वो उस गांव के लीडर होते हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है, मतलब कि जो लीडर होते हैं वो टीचर की ओर देखते हैं और बोलते हैं आप। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है वो मैं इसका टीचर हूँ और हम यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ओ ठीक है। वो उसकी ओर देखता है, उस बच्चे की ओर, और बोलता है ये पर्सन। तो फिर जो उसके टीचर होते हैं बोलते हैं हाँ इसका नाम विंग है। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं हाँ इसकी शादी यहाँ हमारे गांव के एक ओमेगा लान मांझी से होने वाली है, तो इसे यहाँ पे आने के लिए बोलो। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है व्हाट शादी। तो फिर जो लीडर होते हैं बोलते हैं हाँ शादी। तो फिर जो टीचर होते हैं बोलते हैं अब ये क्या कह रहे हैं, ये अभी 16 साल का है और शादी पर क्यों और किससे। तो फिर जो टीचर होते हैं वो ये सब बोल रहे होते हैं, और जो लीडर होते हैं फिर वो टीचर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, फिर वो उन्हें सारी बातें बताते हैं जो भी अभी हुई। तो फिर जो टीचर होते हैं फिर वो विंग की ओर देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली आंखें से कि ये पर्सन
कहीं भी जाता है तो इतनी शरारतें क्यों करता है? ये सब करना ज़रूरी होता है क्या? फिर जो वो विंग होता है बोलता है, टीचर मैं भी होता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं पता रात में क्या हुआ, पर प्लीज़ 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 मुझे इनसे बचा लीजिए। फिर जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं, देखिए जो भी हुआ मगर आप इस तरह विंग की शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं करा सकते। तो फिर जो लीडर होते हैं बोलते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? इस बच्चे की नादानियों की वजह से हम हमारे गांव की ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दे? आप बताइए कौन करेगा इस ओमेगा शादी अब? हाँ, इसकी शादी होने वाली थी, शादी तय हो चुकी थी, 2 दिन बाद इसकी शादी थी, और आज इस पर्सन की वजह से, इस अल्फा की वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, उसकी शादी टूट चुकी है। और अब आप क्या चाहते हैं? ये ओमेगा अपनी पूरी लाइफ सिंगल रह के बिता दे? तो फिर जो टीचर होते हैं अब वो कुछ बोल नहीं पाते, अब वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। तो फिर जो लीडर होते हैं वो अपने गांव के कुछ लोगों को इशारा करते हैं। तो फिर जो टीचर होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी विंग को उसी जगह पे दोबारा खड़ा कर दिया जाता है। और जो विंग होता है वो रोते रोते ही सही मगर वांजी को वाइन पिला देता है, और वांजी भी विंग को वाइन पिला देता है, ये सोच के कि शायद उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, मगर ये तो शायद फ्यूचर ही जानता है। फिर वो जानता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, मगर फिर भी वो एक कोशिश तो करना चाहता है अपनी लाइफ के लिए, हमेशा कोशिश ही तो करता आया है, अभी भी करेगा। वो यही सब सोच के अपने सर नोट कर देता है, और जो प्रीस्ट होते हैं वो सब लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब ये दोनों मैरिज है, लीगली मैरिज, क्योंकि उनकी शादी सिर्फ पूरी गांव के सामने ही नहीं, लीगली भी करा दी गई थी उस गांव के एक लीगल एडवाइज़र के थ्रू, मतलब कि एक लौते लीगल वकील के थ्रू, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि विंग और वांजी वो दोनों लीगली मैरिज करें। क्या पता कि विंग अपने घर जाते ही वांजी को छोड़ दे, इस वजह से। और वैसे भी जो अल्फ़ा होते हैं उनकी शादी 16 साल के बाद हो सकती है, और ओमेगा की भी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर